राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग शुरू से श्रवण कर रहे होंगे। जिसने भी नहीं किया हो वो प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से पूरा श्रवण करें। तो आइए आज हम आगे के प्रसंगों का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले दोहा पढ़ लेते हैं। जय श्री राधे। आइए श्लोक का श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। सभी उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को वंदन करें, उन्हें दंडवत प्रणाम करें और हमेशा इस भगवत गीता को जब भी आप पढ़ना शुरू करें उससे पहले इस श्लोक का श्रवण जरूर करें। जय श्री राधे। तो आइए आज की प्रसंग को शुरू करते हैं। तो आज का प्रसंग है धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और श्रीमद् भागवत कथा से उसका प्रेत योनि से उद्धार। जय श्री राधे। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा से ये ग्रंथियां टूटती हैं। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगें। श्री भगवान के नाम का जाप करेंगे और वही एक सत्य है ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करेंगे तो वासनाओं की ग्रंथियां छूट जाएंगी। एक गृहस्थ का नियम था और वह 12 वर्षों से कथा सुनता आया था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए? उसने ब्राह्मण से कहा, मैं कल कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से वह वीतरागी बन गया तो? ब्राह्मण ने कहा, 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम्हें वीतराग न हुआ और एक दिन की कथा से तुम्हारा पुत्र कैसे विरागी हो जाएगा? यजमान कहता है, हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा मत करो। कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से नहीं करेगा वह भक्ति सिद्ध नहीं होती है। भोग का त्याग भी नहीं करना है और भक्ति भी करनी है, यह कैसे हो सकता है? धीरे धीरे मन को और स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव सुधारने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ही यह भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों में आसरा लेकर ही महापापी धुंधुकारी देवता जैसा बना। धुंधुकारी कहता है कि इस कथा से ही मेरे जैसे पापी को परम गति प्राप्त हुई है। धुंधुकारी को लेने के लिए पार्षद विमान आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, केवल धुंधुकारी को लेने ही विमान क्यों लाए हो, किसी और को लेने के लिए क्यों नहीं? पार्षद कहता है, धुंधुकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरणों में मन में निवास करना ही उपवास है। उपवास के समय कुछ भी खाने पर पूर्ण उपवास नहीं होता है। कथा सुनकर केवल धुंधुकारी को ही मुक्ति क्यों मिली? कथा धुंधुकारी की तरह ही सुननी चाहिए। उसने कथा का मनन और निध्यासन किया और उसे मुक्ति मिली। श्रवण, मनन और निध्यासन से ज्ञान दृढ़ होता है। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है। उसी भांति लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ ही है। संदेहयुक्त मंत्र व्यर्थ हैं। व्यग्र चित्त से किए गए जाप का भी कोई फल नहीं मिलता है। संदेह करने से मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होता।
कथा में मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ, वह फलदायी नहीं होता है। कथा सुनते समय तन, मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देहात्मक विस्मृति से और तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूँ, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतरोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई भी एक शब्द मन में कुरेदोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको प्रतीति हुई कि धुंधुकारी की तरह हमने कथा नहीं सुनी, अतः हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करें तो वह उत्तम ही है, परंतु मनन ना करें तो भी लाभ ही है। इसके पश्चात गोकर्ण ने श्रावण मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उस समय महारानी भक्ति वहाँ प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। इस कथा से महारानी भक्ति प्रकट होती हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिलती है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई, ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा ही है। गोकर्ण के सभा मंडल में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारे कथा और कीर्तन से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय सनत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो, सबको सद्गति मिली है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्रीमद् भागवत कथा में भी मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए। कथा श्रवण के समय इस जगत को विस्मृत करना चाहिए। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, यह तो मृत्यु के पहले भी मुक्ति दिला देता है। भागवत मुक्ति प्राप्त कराने का शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्म्य में भर ही दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित है। सत्यनारायण की कथा में भी कहा है, सत्कर्म करने में देर ना करो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही विजय दुंदुभी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि यह भीमसेन पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि विजय दुंदुभी विजय के समय ही बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया। वे जान गए कि अगले दिन भी जीने वाला हूँ। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में मैं यह दुंदुभी बजा रहा हूँ। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। कहा गया है, जानकीनाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्रातःकाल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथा योग्य दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो। जय श्री राधे। कितनी प्यारी प्यारी बातें इस प्रसंग के अंदर बताई गई हैं कि आपको कैसे सत्कर्म करने हैं, भगवान की भक्ति कैसी करनी है। कथा सुनने के बाद उसको मनन भी करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर यही बताई गई प्रसंग में कि आप जब भी कोई कथा श्रवण करें उसका एक पार्ट मनन भी करें। एक लाइन, एक वर्ड, कुछ ऐसा जो ज़िंदगी में मनन करें, किसी चीज़ का त्याग करें, ये सब इसमें बताया गया है। हमारा अगला प्रसंग है श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की विधि। जय हो। भवरोग की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी है। सबसे दुखदायी रोग है जीव का ईश्वर से वियोग। इस रोग के निवारण के लिए श्री भागवत का आसरा लो। श्री कृष्ण से विरह रूपी रोग को दूर करने की औषधि यह भागवत शास्त्र है। रोग की परिचर्या के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं, वैसे ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी है। शुभ मुहूर्त में
कथा का आरंभ होना चाहिए। कथा के वक्ता के लिए भी जरूरी लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है विरक्त भाव। श्री सुखदेव जी जगत से अस्पृष्ट नहीं थे, फिर भी वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु आंखें विकार रहित नहीं हैं। श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले थे। प्रत्येक स्त्री पुरुषों को वे भगवत भाव से देखते थे। प्रत्येक नर नारी को भगवत भाव से देखो। सूत जी सावधान करते हैं। क्या अर्थ है वैराग्य का? उपभोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उनके प्रति आकर्षित न हो, वही वैराग्य है। जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु भोग दृष्टि से देखने की वृत्ति को त्याग करना है। अपनी विकारी दृष्टि को बदलना है। जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखो। जब तक दृष्टि का दोष नहीं जाता, तब तक हमारी दृष्टि देव दृष्टि नहीं होगी। उपदेशकर्ता ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण होना चाहिए। वह धीर, गंभीर और दृष्टांत कुशल होना चाहिए। वक्ता अति निष्प्रही होना चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्ति का मोह छोड़ पाना बहुत कठिन है। जीव कीर्ति का मोह तो रखता ही है। जो मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा है, वह भक्ति नहीं कर सकता। जब भी कथा श्रवण करें, संसार में से निर्लिप्त होकर करें। कथा में बैठकर भी घर बार और धंधे की बात सोचते रहने से मन विकृत होता है। कथा मंडप में केवल कथा का ही विचार करें। अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठें। वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वह आँख, मन, वाणी, कर्म और प्रत्येक इंद्रिय से भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन स्थिर करने के लिए उद्वरवीरता जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन हो सकता है। क्रोधित होने से पुण्य का क्षय होता है। वक्ता और श्रोता क्रोध नहीं करें। विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से उसका फल प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करने वाले वैष्णव यमपुरी में नहीं जाते हैं, वे वैकुंठ जाते हैं। भगवत की कथा का श्रवण जो प्रेम से करता है, उसका संबंध भगवान से जुड़ता है। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्री भगवान का वांग्मय स्वरूप है। वेदांत में अधिकार और अधिकारी की अच्छी चर्चा की गई है। सबको वेदांत का अधिकार नहीं है। नित्य वस्तु विवेक शब्द मादि षट संपत्ति विराग बिना वेदांत अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। वेदों के 3 विभाग किए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं। भगवान हर किसी के लिए हैं। भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठलाएगा। वह तुम्हें निर्भय और निसंदेह करेगा। 8 प्रकार की प्रकृति, 8 प्रकृति के 8 और 9वां ईश्वर, अतः पूर्णता हुई। नवम अंग पूर्णतादर्शी है। खान पान, व्यवहार, पत्र लेखन आदि सभी कार्यों की विधियां भागवत में बताई गई हैं। एक इसी ग्रंथ का अवलंबन करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। यह ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जगत और ईश्वर, जीव और जगत, जीव और ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान भागवत से प्राप्त होगा। भागवत कितना सुना तो कहेंगे कि जितनी बातों को जीवन में उतारा गया। श्रवण की गई बातों को मनन करो और उसे व्यवहार में कार्यान्वित करो। केवल ज्ञान व्यर्थ है। जीवन व्यवहार में के काम में लाया हुआ ज्ञान ही सार्थक होगा। गांधी जी भी कहते थे, 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो। पूर्व जन्म का विचार ना करो। जनक राजा ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूर्व जन्मों की जीवन लीला देखने की मांग की। उन्होंने उन्हें मना करते हुए कहा कि उसे देखने से दुख होगा। फिर भी जनक राजा ने दुराग्रह किया। ऋषि ने राजा को उनके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म में उनकी माता थी।
उन्हें दुख हुआ, अतः यही अच्छा है कि पूर्व जन्मों का विचार ना करें, इसी जन्म को सार्थक देखने का प्रयत्न करें। भगवान के साथ ही विवाह करो और औरों के को भी विवाह कराओ। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है कि अपना भगवान के साथ विवाह। चातुर्मास में संयम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। संयम का पालन करोगे, तप करोगे तो तुम्हें ईश्वर मिलेंगे। आत्मा का तो धर्म है प्रभु के सम्मुख जाना। जय जय श्री राधे। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितनी सारी महत्वपूर्ण बातें हमने श्रवण करी, सुना और भागवत का महत्व जाना। ये भागवत का महत्व जो हम अभी पिछले 7-8 दिनों से सुन रहे थे वो आज संपूर्ण हो गया। अब हम कल से प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। प्रथम स्कंद है मंगलाचरण का महत्व। बहुत 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 दिव्य जो पाठ है वो शुरू होने वाला है। आप सब कल ज़रूर श्रवण करना। और आज अभी आप अगर ने शुरू किया है तो पिछले 5 या 6 ऑडियो होंगे, वो भी आप ज़रूर श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। भागवत को सुनाना इंसान का बहुत अपने कर्मों को सुधारने जैसा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार वालों के, आपके दोस्तों के कर्म सुधरें तो आप उन्हें ये भागवत कथा का श्रवण जरूर कराएं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सब भी दंडवत प्रणाम जरूर कीजिएगा सभी संतों के चरणों में। जय श्री राधे। राधे राधे।